बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण, श्री गणेशाय नमः। आज हम तुलसी विवाह, तुलसी माता कौन थी, उनकी कथा। तुलसी माता ने चंद्रचूड़ दैत्य से किस तरह विवाह किया और किस तरह वो गंडकी नदी का वरदान प्राप्त करती हैं, इसके बारे में पूरी कथा बताएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक समय राजा धर्मध्वज खूब घोर तपस्या करते हैं, क्योंकि उनको एक पुत्री की इच्छा होती है, पुत्री प्राप्त करना चाहते हैं। और उनकी घोर तपस्या को देखकर माता लक्ष्मी उनको दर्शन देती है और कहती हैं, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुई, मेरे कोई भी वरदान मांगो। तो राजा धर्मध्वज कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ एक पुत्री हो। तो माता लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती हैं। वो कहती हैं, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ कि आज आपने नारी जाति का सम्मान बढ़ा दिया, आपने पुत्र और पुत्री में कोई फर्क नहीं करा। आपकी ये इच्छा देखकर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं स्वयं आपके घर पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। आप अपने महल में जाइए। राजा वहां से वरदान प्राप्त करके अपने घर चला जाता है। और माता लक्ष्मी को सरस्वती जी एक बार शाप देती हैं कि वो स्त्री के रूप में मानव लोक में जाएं। तो उसी शाप के अधीन होकर माता लक्ष्मी धर्मध्वज के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। जैसे ही राजा को पता चलता है कि उनके यहाँ पुत्री ने जन्म लिया, तो वो अति प्रसन्न होते हैं, भागते भागते महल में जाते हैं और गोदी में उठा लेते हैं। कहते हैं, माता लक्ष्मी, मेरे को तो पूरा विश्वास था, आपने मेरे को वरदान दिया है, आप मेरे घर अवश्य पुत्री बन के आएंगी। आपने चाहे आप मेरा आपसे पुत्री का संबंध है, आप मेरी पुत्री की तरह बन के आई हो, लेकिन मेरे लिए आप हमेशा माता लक्ष्मी ही रहोगी। मैं तो खूब नाचता कूदता, खूब समारोह मनाए जाते हैं, उत्सव मनाया जाता है। पर थोड़ी देर में ही पता चलता है कि वो छोटी सी बच्ची जो पैदा हुई, देखते ही देखते एक युवती में बदल जाती है। जैसे ही वो युवती में बदलती है, माता पिता से कहती है, मेरे को विष्णु भगवान के दर्शन करने हैं, मेरे को किसी मंदिर में ले चलो विष्णु भगवान के। तो माता पिता बड़े अचंभित होते हैं कि ये क्या। तो फिर राजा तो आज समझते हैं कि ये लक्ष्मी के अवतार के रूप में हमारा यहाँ आई है। तो वो कहते हैं, बेटी हम आपको विष्णु भगवान के मंदिर में ले चलते हैं। राजा रानी उनको मंदिर में दर्शन करा के लाते हैं विष्णु भगवान के। पर हर समय उसका नाम राजा बोलते हैं, मैं तुम्हारा नाम तुलसी रखूंगा। तुलसी नाम से ही राजा उनको पुकारते हैं। और तुलसी जो है वो कहती है, हर समय जो है भगवान विष्णु को ही याद करती रहती है, जागते सोते सिर्फ यही, मेरे को विष्णु को पाना है, मेरे को विष्णु को पाना है। तो माता पिता को भी कहती है, मेरे को विष्णु को पाना है। तो वो कहते हैं, बेटा किस तरह विष्णु को पाना है? कहीं मैं तप करके खूब तप करना चाहती हूँ हिमालय में जाके, क्योंकि मेरे को विष्णु को प्राप्त करना ही है। तो राजा कहते हैं, तुम इतनी कोमल नाजुक और हिमालय पर्वत पे इतनी बर्फ, इतनी मुश्किलें, तुम कैसे तप करोगी? नहीं, मेरे को विष्णु को पाना, मेरे को तप, आप मेरे को आज्ञा दीजिए, मैं हिमालय पे जाके तपस्या करना चाहती हूँ। तो मजबूर होकर राजा रानी कहते हैं, अच्छा जाओ आप तपस्या करो। तो वो चली जाती है हिमालय पे तपस्या करने के लिए। एक दिन नारद मुनि विष्णु भगवान के पास आते हैं, कहते, प्रभु आप यहाँ वैकुंठ में और माता लक्ष्मी वहाँ तुलसी के रूप में राजा धर्मध्वज के यहाँ। तो वो कह रहे, नारद ये सब एक लीला है। तो बोलते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि आप भी मानव लोक जाना चाह रहे हो। तो बोल रहे हैं, हाँ मैं भी शंख दंभ के घर में शंखचूड़ उसका पुत्र बन के वो मेरे उसमें अपने अंश रूप में अवतार लूंगा। तो वो कह रहे, ये क्या लीला है? बोला, ऐसा है, एक बार राधा ने मेरे गोप को वृंदावन में ये श्राप दिया था कि वो दैत्य बन जाए। तो अब मेरे को अपने गोप की रक्षा करनी है, उधर से लक्ष्मी रूप तुलसी की भी रक्षा करनी है। तो मैं उसमें अपना अंश अवतार लूंगा कि शंखचूड़ दैत्य का घर जन्म लेगा
और मैं उसमें अपना अंश के रूप में अवतार लूंगा। तो दंभ के यहाँ शंखचूड़ जन्म लेते हैं। जैसे ही तुलसी कन्या का जन्म लेने के बाद एकदम युवती बन जाती है, वैसे ही जब शंखध्वज जन्म लेते हैं वो भी छोटे बच्चे से एकदम युवक बन जाते हैं। राजा और शुक्राचार्य बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। उसके बाद में राजा कहते हैं कि मैं इसको अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। उसको राजसभा में ले जाते हैं, कहते हैं आप सिंहासन पर विराजमान करो, मैं चाहता हूँ मैं अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाऊं। शंखचूड़ कहते हैं नहीं पिताजी, मैं अभी तप करना चाहता हूँ, मैं तप करूंगा, खूब शक्तियां प्राप्त करूंगा। जब मैं इस लायक हो जाऊंगा कि मेरे में बहुत शक्ति आ गई है, मैंने बहुत वरदान प्राप्त करनी है, उसके बाद मैं सिंहासन पर विराजमान होऊंगा। इसके लिए मैंने गुरु शुक्राचार्य जी से भी परामर्श कर लिया और उन्होंने मेरे को आज्ञा दे दी है। राजा शुक्राचार्य जी से पूछते हैं, वो कह रहे हैं आप दंभ राजा, आप दैत्य होकर आपने दानवों के लिए कुछ नहीं किया, ना उनकी सीमाएं बढ़ाई, ना किसी लोग पे विजय प्राप्त करी। मैं नहीं चाहता कि आपका पुत्र भी आपकी तरह यहीं तक ही सीमित रहे, इसको तप करने जाने की मैंने ही आज्ञा दी है। अब शंखचूड़ भी हिमालय में तप करने के लिए चले जाते हैं। उधर तुलसी राजा धर्मध्वज की बेटी और इधर शंखचूड़ दैत्य दंभ का बेटा, दोनों हिमालय में बहुत घोर तपस्या करते हैं, बहुत ज्यादा। तो एक दिन ब्रह्मा जी वहां प्रकट होते हैं, सबसे पहले शंखचूड़ के पास। शंखचूड़ को कहते हैं बेटा मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ, मांगो क्या वरदान मांगना है तुमने। तो शंखचूड़ कहता है हे ब्रह्म, आप मेरे को ये वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं, मेरी मृत्यु कभी नहीं हुई। तो ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, पर मैं इतना कर सकता हूँ कि तुम्हारी स्त्री जो तुम्हारी पत्नी होगी, जब तक उसका अस्तित्व भंग नहीं किया जाएगा तब तक तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी। तो शंखचूड़ तो नाचने लगता है, कह रहा आपने तो मेरे को अमर होने का वरदान दे ही दिया, मैं तो शादी ही नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा तो मेरी मृत्यु ही नहीं होगी, ना स्त्री होगी ना स्त्री तो भंग होएगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हारे भाग्य में तुम्हारा विवाह धर्मध्वज की पुत्री तुलसी के साथ लिख दिया है और इस लेखन को कोई नहीं मिटा सकता। तो शंखचूड़ कहते हैं देखा जाएगा वो तो बाद में, और अब आप वो ब्रह्मा जी कहते हैं अब आप घर जाओ। शंखचूड़ के बाद ब्रह्मा जी तुलसी के सामने प्रकट होते हैं। तुलसी के कहते बेटी मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी तपस्या से, आप कोई वरदान मांगो। तुलसी कहते हैं मेरे को सिर्फ हरि चाहिए, मेरे को विष्णु प्राप्त करने हैं, मेरे को विष्णु को पाना है। हे ब्रह्मा अगर आप मेरे को वरदान देना चाहते हो तो मैं विष्णु को पाना चाहती हूँ, मेरे को विष्णु दो। तो वो ब्रह्मा जी कहते हैं बेटी अगर तूने विष्णु को पाना है तो तुम वैसे ही करोगे जैसा मैं तुमको कहूँगा। तो बोलती है आप बताइए भगवान आप क्या कहना चाहते हैं। तो वो कहते हैं मैंने तेरे भाग्य में तेरा विवाह दंभ के पुत्र शंखचूड़ के साथ लिख दिया है और तेरे को उसी के साथ विवाह करना है। अगर तू सच में विष्णु को पाना चाहती है तो तेरे को उसकी पत्नी बनना ही है। तो तुलसी कहती है ठीक है जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही करूंगी, लेकिन मेरे को विष्णु को पाना है। उसके बाद ब्रह्मा अंतर ध्यान हो जाते हैं। शंखचूड़ जब वापिस जा रहे हैं तो रास्ते में ही वहीं तुलसी भी जा रही होती तपस्या करके। तो वो शंख दोनों आपस में एक दूसरे का परिचय देते हैं। शंखचूड़ बहुत मोहित हो जाता है तुलसी को देख के, और तुलसी कहती है जब अपना परिचय देते हैं तो तुलसी कहती है अभी अभी ब्रह्मा जी ने मेरे को कहा कि मेरे शादी तो आपके साथ ही लिखी है, उन्होंने कहा कि आपकी शादी शंखचूड़ के साथ होगी। तो शंखचूड़ भी बहुत प्रसन्न होता है, दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब जब तुलसी घर पहुंचती है राजा रानी बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारी बेटी तपस्या करके अपना जो पाना चाहती है वरदान प्राप्त करके महल में वापस आ गई। जब तुलसी बताती है अपने माता पिता को कि मेरे को ब्रह्मा जी ने मेरी शादी शंखचूड़ के साथ करने को बोला है दैत्यराज, तो राजा रानी बड़े परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं हम दैत्य राज्य में कोई संबंध नहीं जोड़ना चाहते, हम दैत्यों के बीच अपनी बेटी को नहीं ब्याहना चाहते। तो वो कहती है नहीं मैंने तो अपने मन ही मन में शंखचूड़ को अपना पति मान लिया है और जैसा ब्रह्मा जी ने कहा है मैं वैसा ही करूंगी। राजा रानी बड़े परेशान हो जाते हैं।
पर तुलसी बिल्कुल नहीं मानती। एक दिन जब तुलसी देखती है कि मेरे माता पिता तो कभी राजी नहीं होंगे, तो वो घर से चली जाती है। उधर शंखचूड़ जब घर पहुंचता है तो शुक्राचार्य कहते हैं अब ये वरदान, अपनी शक्तियां बढ़ा के वरदान लेके आ गया। वो राजा दम्भ को कहता है अब आप इसको अपनी कुर्सी पे बिठाइए, अपने सिंहासन पे बिठाइए, लेकिन सिंहासन पे बिठाने से पहले आप इससे वही प्रतिज्ञा करवाओगे जो आपने आपसे आपके पिता ने करवाई थी पर आपने पूरी नहीं करी। अब आप इससे प्रतिज्ञा करके इससे वचन लोगे कि ये करेगा। जैसे ही शंखचूड़ राजसभा में आता है तो राजा कहते हैं आप सिंहासन पर विराजेंगे, लेकिन पहले सिंहासन को छोड़ के छू कर एक प्रतिज्ञा करो कि मैं अपने दैत्यों के राज्य को सब लोगों में बढ़ाऊंगा, सब लोगों पर विजय प्राप्त करूंगा। देव लोग, गंधर्व लोग, जितने भी लोग हैं सब में मैं दैत्यों का राज्य स्थापित करूंगा। तो शंखचूड़ में तो देव विष्णु का अंश अवतार होता है। वो कहता पिताजी ऐसे नहीं हो सकता, ये प्रतिज्ञा मैं पूरी नहीं कर सकता। दानवों का लोक राज्य से, लोगों का विस्तार करने से, सीमा विस्तार करने से ये तो कोई प्रतिज्ञा नहीं है। मैं क्यों युद्ध करूंगा, सब लोगों को क्यों विजय करूंगा। और वो घर से चले जाते हैं कि मैं ये प्रतिज्ञा मैं पूरी नहीं कर सकता। जैसे ही वो घर से जाते हैं तो इधर तुलसी जी घर से निकलती हैं, वो नर्मदा नदी के किनारे पहुंचती हैं। हे माता, मैं यहाँ पर अपना जल समाधि लेने आई हूँ, क्योंकि मेरे को पूरा विश्वास है मेरे माता पिता कभी भी मेरी शादी का प्रस्ताव दैत्यों के यहाँ शंखचूड़ के लिए लेने नहीं जाएंगे। और उधर शंखचूड़ भी उसी नदी के दूसरे उसके ऊपर किनारे पे खड़े हुए वो भी वहीं पर जल समाधि लेने आते हैं कि मैं अपने पिता की प्रतिज्ञा को कभी पूरा नहीं कर सकता, मैंने वचन देकर प्रतिज्ञा को नहीं माना, इसलिए मैं भी जल समाधि लेना चाहता हूँ। तो जैसे ही ये नदी में छलांग लगाने लगती हैं तुलसी, उसी टाइम ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। वो कहते हैं तुलसी, ये जल समाधि लेना तो कोई उपाय नहीं है, आप जल समाधि लेने से क्या होगा, विधि का लिखान तो आप मिटा नहीं सकती ना, जो विधि लिखा गया उसको पूरा करना है। तुम ऐसा है, दूसरे किनारे पर शंखचूड़ खड़ा है, आप उसके पास जाओ, दोनों गंधर्व विवाह करो, पति पत्नी की तरह जैसे भी अपना जीवन निर्वाह करो, जैसा कि तुम दोनों के भाग्य में लिखा है। अब जहाँ से तुलसी जाती हैं वहाँ शंखचूड़ से मिलती हैं और उनको सारा बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस तरह बोला, आपको अपने पिता की प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए। तो वो वहाँ पर जाके वो कहती है कि वो कहता है मैं आपके साथ गंधर्व विवाह करना चाहती हूँ और आप मेरे को अपने घर ले चलिए। वो कह रहे तो तुम्हारे माता पिता, वो कह रहे मेरे माता पिता कभी नहीं मानेंगे, जब मैंने मन से आपको अपना पति मान लिया है तो आप मेरे को अपने घर ले चलो। तो शंखचूड़ तुलसी को लेकर शुक्राचार्य जी के पास आते हैं, उनको पूरा परिचय देते हैं तुलसी का, और शुक्राचार्य जी बहुत खुश होते हैं जब शंखचूड़ बताता है कि मैं प्रतिज्ञा करने को तैयार हूँ, इसके लिए मेरे को तुलसी ने ही राजी किया है कि आपको अपने पिता की प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए, जैसे गुरुजी कहते हैं वैसे करना चाहिए। तो शुक्राचार्य अति प्रसन्न होते हैं। सभा में जाके दोनों का विवाह होता है, गंधर्व विवाह। और जब जैसे ही विवाह ये कमरे में होती है तुलसी अकेली, तो वहाँ नारद मुनि प्रकट होते हैं। पहले नारद मुनि जाते हैं तुलसी के माता पिता के पास, वो कह रहे हैं आपकी बेटी का विवाह हो गया है, माता पिता होने के नाते आपको अपनी बेटी को आशीर्वाद देने जरूर जाना चाहिए। तो उसके माता पिता उसके लिए राजी नहीं होते कि हम दैत्यों से कोई संबंध नहीं रखना चाहते। तो नारद, उनकी माँ बेटी को बहुत मतलब मिलना चाहती है, उसकी बड़ी इच्छा होती है। तो माँ कहती है नारद मुनि, मैं तो राजा की आज्ञा के बिना नहीं जा पाऊंगी, आप ये थोड़े से जेवरात हैं, एक भेंट के रूप में मेरी बेटी को दे देना। तो नारद मुनि वहाँ तुलसी के पास प्रकट होते हैं और तुलसी को कहते हैं ऐसे ऐसे मैं आपके माँ बाप से मिल के आया, लेकिन वो आपको अपनाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आपकी माँ ने ये भेंट के रूप में ये जेवरात भेजे हैं। शंखचूड़ नहीं आ जाए इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा है कि आपके पति शंखचूड़ के ऊपर मृत्यु मंडरा रही है। अगले 6 महीने में कुछ भी संकट आ सकता है, उसके जीवन का अंत हो सकता है, मृत्यु का संकट
उसके ऊपर मंडरा रहा है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप निरंतर विष्णु भगवान का पाठ कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और यही पाठ आपके पति की रक्षा कर सकता है। और आपने तब तक, जब तक ये व्रत 6 महीने का व्रत करना है, उन दिनों आप दोनों ने, पति पत्नी ने, एक मित्र के रूप में एक दूसरे के साथ रहना, जब तक ये आपका 6 महीने का व्रत खत्म नहीं हो जाता। तो तुलसी कहती है, मैं अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और उसमें नारद मुनि वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। शंखचूड़ जब कमरे में आते हैं तो तुलसी उनसे निवेदन करती है कि मैं आपको अमर करने के लिए, आपकी रक्षा करने से, मृत्यु से आपको बचाने के लिए 6 महीने का व्रत करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे को आज्ञा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। शंखचूड़ कहते हैं, आपने मेरे लिए इतना त्याग किया कि आपने दैत्य के कुल में अपना विवाह करने के लिए राजी हुई। मेरे से बिना कोई प्रश्न किए, मेरे से बिना कुछ पूछे आपने मेरी पत्नी बनना स्वीकार करा। क्या मैं आपकी इतनी इच्छा पूरा नहीं कर सकता? और फिर व्रत भी तो आप मेरे लिए ही कर रही है ना, मेरे को अमर करने, मेरे को मृत्यु बचाने के लिए ही कर रही हैं। मैं आपको वचन देता हूँ कि 6 महीने तक हम दोनों मित्रों की तरह रहेंगे, पति पत्नी की तरह नहीं। और मेरे लिए भी ये अच्छा है, आपने जो मेरे से, पिता से जो प्रतिज्ञा करवाई, मैं भी इन 6 महीनों में सारे लोगों पर विजय प्राप्त करके और वापस आ जाऊंगा। अब इसके बाद जब शंखचूड़ जो है राजसभा में जाते हैं, वो शुक्राचार्य जी को कहते हैं कि मैं, जैसा आपने मेरे से प्रतिज्ञा करवाई कि मैं दैत्य लोक का बढ़ाऊंगा दूसरे लोकों में भी, ताकि दैत्य राज्य सब जगह स्थापित हो जाए, आप मेरे को आज्ञा दें। तो शुक्राचार्य जी एक यज्ञ करते हैं। यज्ञ करके अपनी उसमें पूजा और अपने दिव्य दृष्टि से एक खड़ग अग्नि में से निकलता है, और वो खड़ग उसको देते हैं शंखचूड़ को कि ये खड़ग जो है तेरे को हर कष्ट से बचाएगा। जब तक ये खड़ग तेरे हाथ में है, एक औजार अस्त्र होता है, इससे तेरे को हमेशा तेरी रक्षा करेगा और तेरे को कोई नहीं हरा सकेगा। तो शंखचूड़ उस खड़ग को ले लेता है और वो कहते हैं, पर मेरी एक शर्त है, इस खड़ग को लेकर सबसे पहले तू तुलसी के पास जाएगा, तुलसी इसकी पूजा करेगी, इसको हाथ लगाएगी, उसके बाद तू इस खड़ग को लेके जाएगा। अब तो राजा शंखचूड़ रानी के पास जाते, तुलसी के पास, वो कहते हैं ऐसे ऐसे पूजा करके ये दिव्य शस्त्र दिया है मेरे को शुक्राचार्य ने, तो मैं इसको लेके, पर उनकी एक शर्त है कि आप इसकी पूजा करो और इसको हाथ लगाओ। रानी उनकी पूजा करके, तिलक करके राजा को तिलक करती है, और उसके बाद में राजा जो है महल से, शंखचूड़ खड़ग मिलना, तुलसी के मिलने का बड़ा अहंकारी हो जाता, मैं तो सब लोगों को जीत लूंगा। वो महल से निकलता है, महल से निकल ही रहा होता है कि तभी तुलसी की माँ अंदर आ रही होती महल में। वो कहती, बेटा मत जाओ, आपके लिए ये अच्छा नहीं है, आपका समय है, आपको कुछ भी हो सकता है। अभी अभी तो मेरी पुत्री का विवाह हुआ है, मेरे को कुछ संकट दिखाई दिया, तो मैं आपको समझाने के लिए आ रही हूँ, आप कृपया अंदर चले जाइए और युद्ध करने मत जाइए। तो वो उनकी बात मानता नहीं, बड़े अहंकार से निकल के चला जाता। अब रास्ते में जब इनको देवलोक में इंद्र वगैरह सब देवता कह रहे हैं, शंखचूड़ तो सब जगह विजय प्राप्त करते हुए आ रहा है, अब देवलोक की तरफ बढ़ रहा है। रास्ते में एक जगह जितने भी दूत होते हैं इसके, सब नगर नगर से, गांव गांव से स्त्रियों को इकट्ठा करके रंगरेलियां मनाने के लिए इकट्ठा करते हैं। तो वो कहते हैं, ये क्या है, इतनी नारियों को क्यों इकट्ठा करा तुमने? वो बोल रहे हैं, नहीं, हम जब भी युद्ध के लिए जाते हैं तो आसपास गांव की औरतों को वो हमारा नाचती गाती हैं, हमारा मनोरंजन करते हैं। बोल रहे हैं, नारी का इतना अपमान क्यों? शंखचूड़ में अंश था विष्णु भगवान का, देव अंश होने के कारण शंखचूड़ दैत्य होते भी देव के ही असर था। उसने कहा, सब नारियों को अपने अपने घर छोड़ के आओ, और आज के बाद कोई भी किसी भी जगह कहीं भी मैं नारी का अपमान मत देखूं। तो वो उनको घर छोड़ आते हैं। एक दिन से इंद्र देवता उसको किसी जाल में फंसा लेते हैं, और तभी उधर तुलसी को, जो कि लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करती है, उसको ऐसा ज्ञान होता है कि मेरे पति कष्ट में है।
तो वो नारायण नारायण मेरे पति की रक्षा करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हे वासुदेवाय मेरे पति की रक्षा करो, मेरे भगवान मेरे पति की रक्षा करो। तो ऐसा चमत्कार होता है कि उस जाल से वो निकल जाता है शंखचूड़, और देवलोक में विजय प्राप्त कर लेता है। तो उसके जब वो देवलोक में विजय प्राप्त कर लेता है तो एक पत्र लिखता है तुलसी को कि मैं इतना शक्तिशाली हो गया, मेरा राज्य की इतनी बढ़ोतरी हो गई, मैंने गंधर्व लोक जीत लिया, मैंने देवलोक जीत लिया, अब मैं कैलाश पर्वत की तरफ जा रहा हूँ शिव जी को विजय करने के लिए। तो तुलसी जैसे ही पत्र पढ़ती है बहुत परेशान हो जाती है, बोले महादेव को जीतने जा रहे हो, जो देवों के देव हैं, जो महादेव हैं, नहीं नहीं ये बहुत गलत है, आपको बिल्कुल भी कैलाश पर्वत की तरफ नहीं जाना चाहिए। उसके बाद में वो भी पत्र का जवाब देती है इसके शंखचूड़ के शुक्राचार्य को, उसके माँ बाप को, नहीं 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 आप रोकिए शंखचूड़ को, देवों के देव महादेव कभी भी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, देवों के देव महादेव के कैलाश पर्वत पर जाने से रोकिए, आप उसको कैलाश पर्वत पर जाने से रोकिए। उन्हें रोकने के लिए कहा शिव भगवान देवादिदेव, दानवों के भी देव हैं, पिता नहीं मानता, ना ही माता मानती और ना ही शुक्राचार्य मानता है। प्रभु की प्रार्थना करती है मेरे पति को रोकिए, कह रहे प्रभु कोई मेरी विनती नहीं स्वीकार कर रहा, आप ही रोकिए, क्योंकि कैलाश पर्वत पे महादेव को कोई नहीं जीत सकता, उससे वो कभी भी उसका बचाव नहीं हो सकता। तो शंखचूड़ कैलाश जाते हैं, वहाँ वीरभद्र खड़े होते हैं, उनको बोलते हैं जाओ, अहंकारी बहुत होते हैं, जाओ शिव को बोलो कि जल्दी बाहर आए, कैलाश अब हमारा है, हमने कैलाश पर कब्जा कर लिया है। तो वो वीरभद्र कहता है कि तूने कब्जा कर लिया, शिव के बारे में खूब बोलते हैं, बोलो कल मैं आऊँगा और ये कैलाश पर्वत खाली करना, छोड़ने को कह देना उनको। तो उसके बाद में जब ये शिव के साथ करने के लिए उन्हीं दिनों इनका 6 महीने का जो समय होता है वो पूरा, इसका व्रत पूरा होने वाला होता है, लेकिन कैलाश पर्वत शिव के क्रोध को इतना डर जाती है ये तुलसी कि अब मेरे पति को कौन बचाएगा। तो वो रथ निकालती है और वहाँ उसके शिविर में जाती है, युद्ध भूमि में, कि ये गलत है, आप रुको, आप शिव जी को पास नहीं जाओ, कैलाश पर्वत आप कभी विजय मत करो, कैलाश पर्वत में आपका अंत है, महादेव को कोई नहीं जीत सकता। तो वो उसके शिविर में जाती है तो वो हैरान रह जाता है, कह रहे तुलसी तुम यहाँ पर, बोलती है जैसे ही आपने मेरा कहना नहीं माना, किसी का नहीं माना, और आप कैलाश पर्वत महादेव को जीतने के लिए कोशिश कर रहे हो, मैं सिर्फ आपको यही समझाने आई हूँ, महादेव कैलाश पर्वत महादेव का है, वो देवों के देव हैं, सबके वही प्रभु हैं, आप उनके ऊपर मत जाइए, आप कैलाश पर्वत को रोकने के लिए मैं यहाँ तक आई आपके पास। तो वो कह रहा अब तो हमारा एक ही दिन रह गया है व्रत पूरा होने में, तुम यहाँ ठहरो, मैं शिव जी से झगड़ा करके आता हूँ। वो बहुत समझाती है, बहुत दृष्टांत देती है, बहुत कथा सुनाती है, पर शंखचूड़ किसी तरह नहीं मानता। वो कहता मैं तो भगवान शिव से युद्ध जरूर करूंगा। तो ये शिविर में ही बैठी होती है और अपने ध्यान में होती है। उधर विष्णु भगवान देखते हैं कि ऐसे ऐसे शंखचूड़ से और बहुत लड़ाई हो रही है शिव जी की और शंखचूड़ की, और भगवान शंकर भी, उनको पता है कि इसमें भगवान विष्णु का अंश है, तो बड़े परेशान हो जाते हैं। सब देव कहते हैं विष्णु भगवान को प्रभु अब तो कुछ कीजिए, प्रभु अब तो कुछ कीजिए। तो विष्णु भगवान एक लीला करते हैं, जिस शिविर में वो तुलसी को चंद्रचूड़ रख के जाता है, उसी शिविर में वो चंद्रचूड़ का ही रूप बना के जाते हैं। तो बड़ी हैरान हो जाती तुलसी, भगवान आप आ गए? हाँ, मैं तो शिव जी पर विजय प्राप्त करके आ गया हूँ, आप ऐसे ही घबरा रही थी कि शिव जी को हराना बड़ा मुश्किल है। तो वो कहती है, तो कहता है अब तो आपको पता चल गया ना कि मैं शिव पे विजय प्राप्त कर गया, लो ये जल ग्रहण करो। तो वो कह रही नहीं नहीं अभी तो एक दिन है, मैं जल, बोले जब मैंने विजय प्राप्त कर ली, मैंने 6 महीने का व्रत आपको रखने के लिए आज्ञा दी, अब मैं ही आपको कह रहा हूँ आप अपना व्रत तोड़िए, मैंने सब लोगों पे विजय प्राप्त कर लिए। तो जैसे ही वो उनको जल पिलाते हैं तो वो कहती है नहीं नहीं अभी हमारा कोई संबंध नहीं है, अभी एक दिन बाकी बचा है। तो वो जो शंखचूड़
के रूप में विष्णु भगवान होते हैं, तो उनके साथ मिलन से एकदम जैसे ही उसको आलिंगन में लेते हैं, तुलसी कह रही है आप शंखचूड़ नहीं हो, आप शंखचूड़ नहीं हो, आप मेरे पति नहीं हो, आप बताओ आप कौन हो, आप बताओ आप कौन हो। तो वो विष्णु भगवान अपने असली रूप में आते हैं। तो वो तुलसी कहती है ये क्या किया आपने? तो वो बोल रहे हैं तुलसी आप तो लक्ष्मी का ही अवतार हो ना, लक्ष्मी और विष्णु तो सदा एक ही रहे हैं, मैंने कोई अनुचित काम तो नहीं किया। आप धरती पे आई नारी का रूप लेके, क्योंकि सरस्वती ने आपको श्राप दिया था, लेकिन आप और मैं तो एक ही है ना। तो बहुत गुस्सा आता तुलसी को। वो बोल रहे भगवान आप अभी तक लक्ष्मी की मूर्ति देख रहे मेरे में? नहीं, मैं इस मानव लोक में तुलसी के रूप में आई हूँ और मेरे नारी धर्म ये कहता है शंखचूड़ ही मेरा पति है। आपने जो मेरे साथ किया वो बिल्कुल अनुचित है, आपको ये अनुचित कार्य कभी नहीं करना चाहिए था। आप मेरे में लक्ष्मी की मूर्ति देख रहे हो? नहीं, मैं तुलसी हूँ, शंखचूड़ की नारी, उसकी पतिव्रता स्त्री। आपने मेरा स्त्री से भंग किया। मेरे को मानव लोक में अपना धर्म तो निभाने देते कि नारी धर्म कैसे निभाया जाता है। यही तो मैंने सीखा नारी धर्म कैसे बना, और मैंने नारी धर्म निभाया क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इसी रूप में विष्णु को प्राप्त कर सकती हूँ। तो मैं आपने जो किया वो बहुत गलत किया। हे त्रिलोकीनाथ, मैंने आपको प्राप्त करना चाहती थी, मैं आपको ही प्राप्त करना चाहती हूँ। मैं धरती पर नारी बनकर आई, आपने मुझे नारी का धर्म ही नहीं निभाने दिया। मेरा पति अहंकारी है, पर इन्हें उनसे मिलना था, मेरा क्या दोष है? हम तो आदिकाल से पति पत्नी हैं। भगवान कहते हैं हम तो आदिकाल से ही पत्नी पत्नी हैं। तुलसी सरस्वती के श्राप से ही तुम यहाँ आई। अब तब तुलसी जो लक्ष्मी के अवतार में थी, तुलसी बन के आई थी, वो भगवान को श्राप देती हैं। जानती हूँ ये भूल मेरे पति की, वो अभिमानी है, अहंकारी है, उन्होंने क्या मानव क्या देवता किसी को नहीं छोड़ा, किंतु दंड तो उन्हें मिलना था ना। मेरा क्या कसूर था जो आपने मेरा स्त्री धर्म भंग किया? अगर वो अहंकारी था, अभिमानी था, उसने सारे लोग जीते तो आप उसको दंड देते, आपने मेरा नारी धर्म क्यों भंग किया? तो विष्णु भगवान कहते देवी हम तो अनंत काल से पति पत्नी हैं, आपका शंखचूड़ को पानी होना तो उस शाप का ही कारण था। आपको शाप से मुक्त करने के लिए अपने हृदय पर पत्थर रखकर मुझे ये अनुचित व्यवहार आपसे करना पड़ा। आपने जो किया, तुलसी क्या कहती है, आपने जो किया वह मेरी लक्ष्मी रूपी मूर्ति के लिए किया, किंतु तुलसी के रूप में मैं शंखचूड़ की पत्नी हूँ, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ, आप पाषाण हो जाइए, कि आप पत्थर हो जाइए। उसी समय पत्थर हो जाए, उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं दोनों के बीच में। जैसे ही तुलसी विष्णु भगवान को श्राप देती है कि आप पाषाण हो जाइए, उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। वो बोलते रुकिए देवी, यदि ये पाषाण बन गए तो सारा संसार ही खत्म हो जाएगा, शाप वापस, अपना श्राप वापस ले लीजिए। तो तुलसी कहती है ब्रह्मा जी धनुष से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आ सकता, फिर भी मैं इतना कर सकती हूँ कि कल्याणकारी विष्णु का एक रूप पत्थर के रूप में शालिग्राम होगा। कहती ब्रह्मा जी मैं धनुष से निकला तीर वापस नहीं आता, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, पर मैं इतना कह सकती हूँ कि विष्णु भगवान का ही एक कल्याणकारी रूप पत्थर का होगा जो शालिग्राम में पूजा जाएगा, संसार में पूजा जाएगा। विष्णु भगवान कहते हैं देवी मैं भी आपको एक वरदान देता हूँ। विष्णु भगवान कहते हैं हम दोनों एक ही हैं, अगर आपने मेरे को श्राप दिया कि मैं एक पत्थर के रूप में कल्याणकारी रूप में पूजा जाऊंगा, तो मैं आपको वरदान देता हूँ। क्या वरदान देते हैं? आपका शरीर गंध नदी से परिवर्तित हो जाएगा, आपका जो शरीर है एक नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और आपके केशों से उत्पन्न होगी तुलसी, और आपके जो केश हैं उससे उत्पन्न होगी तुलसी। जिस घर में तुलसी का पौधा होगा वहां में लक्ष्मी का निवास रहेगा, हमेशा लक्ष्मी का निवास रहेगा।
क्या भगवान क्या वरदान देते हैं कि आप गंडक नदी, जिसको हम गंडकी नदी कहते हैं, उस नाम से प्रसिद्ध है गंड नदी, तो आप नदी के रूप में जाओ और आपके जो बाल हैं इन बालों से तुलसी का पौधा होगा, और जहाँ तुलसी का पौधा होगा वहाँ लक्ष्मी का निवास होगा, कि तुलसी के पौधे में ही लक्ष्मी का निवास होगा। कभी उस घर में रोग संकट नहीं आएगा जिस घर में तुलसी का पौधा और उसकी पूजा की जाएगी। तुलसी का पौधा सदा रोग संकट सदा के लिए दूर हो जाएंगे और वहाँ अति उत्तम वातावरण रहेगा। धन्यवाद। वो तुलसी क्या कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे इतना मुझ पापिन को इतना वर दिया। अब तुलसी उसी तरह जैसे तुलसी खड़ी होती है वैसे ही गंडकी नदी के रूप में बह जाती है। उसके केशों से तुलसी का पौधा और भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में प्रकट होते हैं और गंडकी नदी शालिग्राम को बहा के चली जाती है। अब गंडकी नदी शालिग्राम कहाँ मिलते हैं? सिर्फ गंडकी नदी में। अगर किसी ने शालिग्राम का वो लेना है, कोई शालिग्राम जी का वो जो भी होता है इनका रूप, अगर उस पत्थर को या पाषाण को हमने लेना है, उसकी पूजा करनी है, तो वो हमको सिर्फ गंडकी नदी में मिलेगा। इसलिए भगवान विष्णु और भगवान लक्ष्मी देवी इकट्ठे ही रहे। गंडकी नदी, उसके अंदर भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में। इस तरह हमने एक कथा कि वो जलंधर की पत्नी थी वृंदा, उसकी ताकत थी, उसका पतिव्रत धर्म हुआ तो वो तुलसी के पौधे के रूप में हुई, जिनका शालिग्राम से विवाह किया जाता है कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। एक ये तुलसी जो लक्ष्मी जी के अवतार में तुलसी बन के आई और उनको भी आखिर में गंडकी नदी का रूप और उनके केशों से तुलसी का पौधा और शालिग्राम गंडकी नदी में पाए गए। इतनी ही कथा है दोनों तुलसी का। मेरे जो कथा है मैंने आपको सुनाई। तुलसी कौन है? एक तुलसी जिसका शालिग्राम से ब्याह, एक तुलसी जिसमें गंडकी नदी और शालिग्राम एक ही जगह, और तुलसी के पौधे का महत्व। जय श्री कृष्ण। कोई गलती हो तो क्षमा करना। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः।